हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फॉर बिगिनर्स बाय न्यूटन स्कूल। अभी लॉन्च पैड के प्रोग्राम में हमारा कोर जावा फॉर बिगिनर्स का कोर्स चल रहा है। तो लूप्स का मैंने आपको बेसिकली फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप सब एग्जाम्पल सही समझा दिए थे। अब कुछ क्वेश्चंस करने थे, बट दो इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सोचा जो लूप से ही आपके रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो वो पहले आपको समझा देता हूँ एक बार, फिर कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। तो वो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। पहले ब्रेक स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। इसके बेसिकली टू यूजेज होते हैं। आपको स्विच स्टेटमेंट में भी ये करा चुका हूँ मैं, एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं देखी हो तो पहला तो होता है इसका यूज़ टू टर्मिनेट अ लूप इमीडिएटली इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। अगर ब्रेक आ गया तो वो लूप वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, कंपाइलर लूप से बाहर आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन में नीचे चला जाएगा, कोड की ख़त्म कर देगा, तोड़ देगा। जैसे स्विच में था, जब स्विच वाली कंडीशन ट्रू होती थी तो बाकी के नीचे वाली ना हो कंडीशन ट्रू, बस उस कंडीशन के लिए जो भी स्टेटमेंट है, प्रिंट है, कुछ है, वो एग्जीक्यूट हो जाए, फिर ब्रेक लगा देते थे। आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो एक बार देख लीजिएगा, स्विच वाली वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है वहाँ पे मैंने। तो वैसे ही इसमें है आपका लूप्स का। अगर ब्रेक लगा दिया हमने कोई भी एक कंडीशन डाल के वो करके, तो फिर वहाँ से आपका आगे नहीं बढ़ेगा लूप और बाहर आ जाएगा कंपाइलर। और दूसरा स्विच वाला है, स्विच वाला कवर्ड इन प्रीवियस स्टेप। तो ये थ्योरेटिकल समझा दिया है मैंने वर्बली आपको। अब आइए एडिटर पे चलते हैं, वहाँ एक बार और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ करके कोड करके समझा देता हूँ। लेट्स बिगिन। जैसा कि आप देख रहे हैं गाइस, वी हैव जंप इनटू अवर न्यूटन स्कूल वेबसाइट। तो यहाँ पे हमारे लॉन्च पैड का प्रोग्राम चल रहा है, हायरिंग भी होती है हमारे यहाँ से। न्यूटन स्कूल है, यू नो गाइस, 0 रुपीज़ की प्लेसमेंट। और हमारे ये कंपनीज हैं, ये को फाउंडर सर है, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह, बहुत यूज़फुल है आपके लिए वेबसाइट। 3 कोर्सेज हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट, न्यूटन स्कूल फॉर वुमेन, वर्किंग फॉर प्रोफेशनल। अगर आपको कंप्लीट डिटेल जाननी है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, वहाँ मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स लॉग इन। लॉग इन करने के बाद कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी। उसमें प्लेग्राउंड टैब आपको सेलेक्ट करना है, एल्गोरिथम प्लेग्राउंड पे जाके क्रिएट करना है, टाइटल रखना है, कोर जावा फॉर बिगिनर डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट, ब्रेक एंड कंटिन्यू आगे स्टेटमेंट इन जावा एंड क्रिएट करने के बाद कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी आपके पास ब्लैक कलर की। सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, दैट इज़ योर जावा, और फिर अपना कोड करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो पब्लिक क्लास मेन, पब्लिक स्टैटिक void main, और कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। तो रन करा के देखते हैं सब कंपाइलर ठीक काम कर रहे हैं नहीं। और ये गाइस हमारा कंपाइलर बिल्कुल सही काम कर रहा है, एवरीथिंग इज ओके, प्रिंट होके आ चुका है। अब एक काम करते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। एक मैं फॉर लूप शुरू करता हूँ। फॉर इंट i इक्वल 1, i इज लेस देन इक्वल टू से 10, i प्लस प्लस। और इसमें कंडीशन दे देता हूँ मैं, इफ़ आई जो है हमारा वो हो, मान लीजिए इक्वल 4, तो भाई आप क्या करो, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूँ मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लूप has been terminated, और नीचे लिख देता हूँ उसके ब्रेक
ठीक है, फॉर इन आई, और इसके बाद जो है आपका इफ़ के बाहर एक और प्रिंट स्टेटमेंट ले देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और आई को प्रिंट कर लेता हूँ। तो आई अभी तक आप लोग को फॉर लूप पता है, 1 से स्टार्ट होगा 10 तक जाएगा हर आइट्रेशन में। ड्राई रन चेक करके भी दिखाया था आपको फॉर लूप के। ड्राई रन मतलब एक एक वैल्यू के लिए पर्टिकुलर क्या आंसर आएगा वो निकाल के। तो आई 1 2 3 10 हो जाना चाहिए, बट यहाँ बीच में कंडीशन डाल दी अब मैंने। अगर 4 है तो ब्रेक, अगर 4 पे ही आएगा, अगर 4 नहीं है तो इस वाले ब्लॉक के अंदर ही नहीं घुसेगा कंपाइलर, 4 में अंदर घुसेगा। पहले ये प्रिंट कराएगा क्योंकि ये ब्रेक से पहले है। लूप हैज़ बीन टर्मिनेटेड, ये लाइन हमको शो होगी, और फिर ब्रेक पे जैसे ही कंपाइलर जाएगा तो इस ब्रेक को एग्जीक्यूट करते ही यहाँ पूरे लूप से ये जो है यहाँ बाहर आ जाएगा। और लूप के बाद तो कुछ कोड लिखा है, तो एक और लाइन अगर हम लूप के बाहर लिख दें तो वो लिख के आ जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, द प्रोग्राम हैज़ बीन एंडेड। यहाँ पे आपको प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये इफ़ वाली कंडीशन ट्रू होती है तो इमीडिएट 3 के बाद ही यहाँ पे आ जाएगा। अगर वैसे होता है तो पहले पूरा 10 वैल्यू तक प्रिंट होगा पहले, और लास्ट में प्रोग्राम हैज़ बीन एंडेड आएगा। ये पहले रन करा के दिखाता हूँ, फिर एक एक लाइन और अच्छे से समझाऊँगा। हो सकता है अभी थोड़ा सा समझ ना आ रहा हो, लेकिन मैं रन करा के दिखाता हूँ प्रोग्राम, फिर आउटपुट के बाद आपको मोस्ट प्रोबेबली सब और अच्छे से समझ आने लगेगा। ये थोड़ा और जूम इन कर दिया मैंने कंट्रोल प्लस माउस व्हील स्क्रॉल करके, ताकि आप लोग को बिल्कुल साफ दिखाई दे। ठीक है गाइस, तो आइए रन करते हैं। ये कुछ एरर आ रहा है। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं सेमीकोलन लगाना भूल गया। अब देखते हैं। ये देखिए गाइस, 1 आई की वैल्यू प्रिंट हुई, 2 हुई, 3 हुई, बट जब 4 आया तो ब्रेक था, और उस ब्रेक स्टेटमेंट से पहले ये वाली लाइन मैंने ऑलरेडी प्रिंट करा दी थी, लूप हैज़ बीन टर्मिनेटेड। उसके बाद ब्रेक आया, फिर पूरे लूप से बाहर चला गया कंपाइलर, और जो लूप के बाहर लास्ट लाइन लिखी थी प्रोग्राम हैज़ बीन एंडेड। तो ये होता है ब्रेक का काम, ख़त्म कर देता है उसको। अब अगर मैं यहाँ मान लीजिए 4 के बजाय 3 कर दूँ तो बस 1 और 2 प्रिंट होंगे, उसके बाद आपका प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। देखिए बस 1 और 2 हुए, जैसे ही 3 एनकाउंटर हुआ ब्रेक स्टेटमेंट की वजह से हमारा लूप टर्मिनेट हो गया, प्रोग्राम ख़त्म हो गया। ठीक है गाइस, अगर मैं यहाँ पे 8 लिखूँ तो 7 तक चलेगा, और उसके बाद ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 तक चला। 8 पे जैसे ही एनकाउंटर हुआ, मैं कोड स्निपेट दिखाता हूँ आपको। यहाँ 8 पे जब आया, पहले ये प्रिंट करा दिया, उसके बाद ब्रेक हो गया और पूरे लूप से बाहर आ गया, और लास्ट में ये वाला जो लूप से बाहर है, याद रखिए ये लाइन लूप से बाहर है, ये प्रिंट कर दी और कोड हमारा फिनिश हो गया। अब आप पूछेंगे क्या हम ये डू वाइल लूप और वाइल लूप के साथ कर सकते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, आप डू वाइल के साथ भी कर सकते हैं, वाइल के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि आइट्रेशन तो हर लूप में ही होता है ना। आइट्रेशन मतलब अलग अलग वैल्यू के लिए जो अलग अलग बार चलता है, इंक्रीमेंट होके डिक्रीमेंट होके। तो ये आपका होमवर्क है कि आप खुद इस वीडियो के बाद ट्राई करें डू वाइल लूप के लिए और वाइल लूप के लिए। तो ये था लूप्स के लिए। ब्रेक स्विच के लिए मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने कुछ भूल रहे हैं तो आप एक बार वो वीडियो फिर से देख सकते हैं। अब आइए कंटिन्यू की तरफ चलते हैं। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है गाइस? इट इज़ यूज टू इमीडिएटली मूव द नेक्स्ट आइट्रेशन ऑफ लूप स्किपिंग एवरीथिंग बिलो कंटिन्यू फॉर दैट आइट्रेशन इफ कंटिन्यू वर्ड इज देयर। अगर कंटिन्यू वर्ड लूप के अंदर देख लिया कंपाइलर ने, रीड कर लिया, तो बस उसके नीचे का जितना भी कोड स्निपेट है वो सब को वो क्या कर देगा, उस आइट्रेशन के लिए अनदेखा कर देगा और नेक्स्ट स्टेप पे इमीडिएटली चला जाएगा। देखना ही नहीं नीचे क्या है। 100 लाइन लिखी है, 1000 लाइन लिखी है, 10,000 लिखनी है, 1 लाइन लिखी है, 1 बिली लिखी है, इट डजेंट मैटर। कंटिन्यू कीवर्ड अगर लूप के अंदर दिख गया उसको, तो वो नीचे जो भी लिखा है
वो कहेगा भाई अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट आइट्रेशन पे, चाहे इंक्रीमेंट हो रही हो वैल्यू या डिक्रीमेंट, वो सीधे नेक्स्ट साइकिल पे चला जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। 50% 60% समझ आ गया, वो 100% समझने के लिए चलते हैं अपने कंपाइलर पे। तो आइए, मैंने क्या करा है, वो पूरा फॉर लूप जो कोड स्निपेट था उसको कॉपी पेस्ट कर दिया, ऊपर वाले से कमेंट आउट कर दिया ताकि आप लोग को कोड देने में आसानी रहे। और ब्रेक की जगह यहाँ कंटिन्यू लिख दिया है मैंने, और यहाँ लूप हैज़ बीन टर्मिनेटेड नहीं लिखना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए ड्यू टू कंटिन्यू दिस आइट्रेशन वाली आइट्रेशन हमारी स्किप्ड हो गई। तो इसमें होगा क्या, 1 से लेके 10 तक जा रहा है हमारा लूप। 1 2 3 पे जब आएगा तो यहाँ पे पहले ये लाइन प्रिंट होगी, ड्यू टू दिस आइट्रेशन हमारा ये जो है स्किप हो गया स्टेप 3 वाला, और यहाँ कंटिन्यू है, और यहाँ पे अब नीचे नहीं जाएगा इस आई पे, ये सीधे 4 पे चला जाएगा, मतलब यहाँ जाएगा 4 के लिए चेक करेगा, और बाकी 3 वाला कैंसिल कर देगा। वो समझ गए? तो हमारा 1 2 4 5 6 7 8 9 10 ये सारी चीज़ें प्रिंट होंगी। यकीन नहीं हो रहा तो देख लीजिए, ये देखिए 1 2 और थर्ड पे लिख क्या रहे, डू टू कंटिन्यू दिस आइट्रेशन हैज़ गॉट स्किप 4 5 6 7 8। अगर हम 3 के अलावा मान लीजिए और ऑपरेटर यूज़ कर देता हूँ मैं, ऑपरेटर से मैंने पढ़ाया था और लॉजिकल एंड ऐसे साइन होता है उसका पाइपिंग वाला, 4 भी कर दूँ या 7 कर दूँ मान लीजिए, यानी या तो 7 हो या तो 3 हो, तो 3 वाले में भी एक कोई कंडीशन ट्रू होना ज़रूरी है। तो 7 वाला भी अब हमारा प्रिंट नहीं होगी, आई की वैल्यू वो भी कंटिन्यू मार जाएगा। ये देखिए 3 वाला भी और 7 वाला भी, ड्यू टू कंटिन्यू दिस आइट्रेशन हैड गॉट स्किप्ड। तो कंटिन्यू क्या करता है, इंटरव्यूअर पूछेगा तो आपको बताना है सर उस लूप में जहाँ पे कंटिन्यू जिस जगह भी एनकाउंटर हो जाए उससे नीचे के सारे हिस्से को उस आइट्रेशन के लिए नलीफाई कर देता है और सीधे नेक्स्ट आइट्रेशन पे चला जाता है। ठीक है, समझा दोगे? बहुत बढ़िया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय।